जी आप लोगों में से कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस किए सर कि मेरी आउटपुट एक ही लाइन में क्यों नहीं आ रही, इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें अब कुछ आप लोगों ने टैग्स के बिहेवियर को जज करना है। अब वो बिहेवियर को हम कैसे जज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दो पैराग्राफ के टैग लगाता हूं तो उनकी आउटपुट सेम लाइन में क्यों नहीं आई, और अगर मैं बोल्ड के दो टैग लगा के उनके अंदर कुछ भी लिखता हूं तो वो तो आ जाती है। ठीक है। इट्स मीन कोई इनके अंदर स्ट्रक्चर मौजूद है जो इनको एक ही लाइन में आने की इजाजत देता है या टैग के लगने के ऊपर नहीं आने देता। जैसे आप सेंटर का टैग लगाते हो उसको अलग लाइन में ले जाता है। ठीक है। तो इसके बिहेवियर को हमें जज करना पड़ता है। अब वो जज हम कैसे कर सकते हैं? जज करते हैं हम लोग इसको इसके बिहेवियर से। अब वो बिहेवियर दो तरह के होता है। इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसा देता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल एक टैग ऐसा है जो कहता है मैंने पूरी लाइन की स्पेस लेनी है। ठीक है। और एक टैग ऐसा है जो कहता है कि मैं जितने मेरे कंटेंट है, कंटेंट मींस कि उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन आप शो करवा रहे हैं, डिस्प्ले करवा रहे हैं, वो कितनी है। तो वो उसी की बेस के ऊपर स्पेस को अलाउ करता है कि मैंने आउटपुट में, जैसे ये उमर फारूक ने सीवी बना के भेजी है, कोशिश की कि फादर नेम के आगे इनके फादर का नेम जो है वो उसी लाइन में है, बट नहीं आ रहा। उसका रीजन, इन्होंने सेंटर का टैग इस्तेमाल करके उसको सेंटर में लेके गए। अब वो सेंटर में तो गया, मगर वहां पे उसके पास हर टैग के साथ थोड़ी सी सीएसएस अटैच होती है। ये हम आगे इन डिटेल में बाद में जाके डिस्कस करेंगे सीएसएस क्या है। तो है, चाहते ये थे कि अब इनका टारगेट ये था कि इनके फादर नेम, ठीक है, उसके साथ सेंटर का जो टैग है वो शो हो रहा है, बट उसकी इंफॉर्मेशन क्या उसी लाइन में है, बट नहीं है। उसका रीजन ये था कि जो सेंटर टैग है ये ब्लॉक टैग है, तो इसको हमें इनलाइन करना पड़ता है। तो हर टैग के साथ बाय डिफॉल्ट ही थोड़ी सी सीएसएस अटैच होती है। तो अब ये मैं अगर इसको कन्वर्ट कर देता हूं, अब आप देखते जाइएगा जैसे इंफॉर्मेशन मैंने उसके साथ अटैच की तो क्या हुआ है, उस एक लाइन में तो आ गया है, मगर नीचे वाला जो बोर्ड के टैग में इन्होंने इंफॉर्मेशन लगाई थी वो भी उसके साथ आ गई है। तो मुझे अगली लाइन को क्या करना पड़ेगा, मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा। ओके। फैजान का क्वेश्चन है इसके अंदर हम स्पेस कैसे लाएंगे। ठीक है फैजान, स्पेस लाने का तरीका मैं आपको दिखा रहा हूं। हमारे पास जनरली एचटीएमएल सपोर्ट करता है सिंगल स्पेस को। ठीक है जी। मैं अगेन इसको एक दफा इनलाइन कर लूं। उसके लिए ये था कि अगर मैं इनके दरमियान में स्पेस लाना चाहता हूं दोनों इंफॉर्मेशन के दरमियान, तो मैं इनकी फाइल को ना एडिट करता हूं। आपको दिखाई दे रही है क्या? नहीं अभी, जस्ट अ मिनट, आपको भी दिखाई देती है।
जी आपको दिखाई दे रही है इनकी फाइल, ये पड़ी हुई इनके पास। ठीक है जी, ये फाइल है। अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर मैं उस फाइल को अगर देखना चाहूँ तो मैं कैसे देख सकता हूँ। तो ये इनकी फाइल मौजूद है। अब ये देख लीजिए आप किस तरीके से किसी की फाइल को दोबारा से एडिट कर सकते हैं। राइट क्लिक, ओपन विद, मेरे पास वो शो नहीं हो रहा तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। ओपन विद नोटपैड। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ तो ये मेरी फाइल ओपन होगी, मैं इसको जैसे मर्जी इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंगल स्किल्स, अब ये स्किल्स के बाद अगर मैं दोबारा स्पेस लेके आना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन है एंड, मैं टाइप कर रहा हूँ एंड NBSP। और इस फाइल को मैं सेव करता हूँ और अब इस सीवी को ओपन करते हैं। जी क्या आपको स्पेस दिखाई दे रही है मल्टीपल टाइम्स? चैट में बताएं मुझे बेटा। हम एंटिटीज ये बाद में रीड करेंगे तो बच्चे बार बार ये एक ही क्वेश्चन रिपीट कर रहे थे इसलिए। जवाब शायद आप भूल रहे हो, वो ब्रेक का टैग अलग है। वो BR है, वो सर लाइन चेंज होते हैं, हम स्पेस की बात कर रहे हैं, सिंगल स्पेस की। अच्छा जी, अब आज का जो हमारा लेसन है बेसिकली टेबल्स की तरफ चलते हैं क्योंकि सीरीज में आप लोगों को टेबल्स का यूसेज है। ठीक है, तो आज हम टेबल की तरफ चलते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है इनकी, उमर फारूक को इसकी टेबल में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है जी। अब दो तरीके से हम लोग टेबल्स को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं एक आप लोगों को नोटपैड की फाइल पे दिखाता हूँ कि हम टेबल का टैग यूज कैसे करते हैं। ठीक है जी, पहले मैं थोड़ी सी पेंट्स की हेल्प ले रहा हूँ। बल्कि MS वर्ड की ही हेल्प लेते हैं। जी मैं MS वर्ड की हेल्प ले रहा हूँ। ये देखें, जिस वक्त मैं टेबल ड्रा करता हूँ, अगर मेरी ये टेबल है, यहाँ पे मैं जब टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपके सामने जो टेबल ड्रॉ है, आप मुझे बताएंगे इसके अंदर कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं? जल्दी काउंट करके बताएं मुझे।
अच्छा जी। नवीद, कैसे बेटा 3 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं, मुझे बताओगे? नवीद शाहिद। ये एक ही बंदा है जिसका उल्टा जवाब है, बाकी सबके तकरीबन ठीक है। मोहम्मद ओके। ठीक है जी। आप लोगों को यानी कि रोज एंड कॉलम्स काउंट करने आते हैं। सबसे पहले कभी भी आप लोगों ने वेब पे काम कर रहे हो तो आपको पता होता है कि मैंने टेबल कैसा बनाना है, ठीक है। ये अंडरस्टूड बात है कि हमारे पास डिजाइनिंग हमने पहले से प्लान की होती है, तभी हम वेब बनाने जा रहे होते हैं कि मुझे कितने टेबल्स कॉलम चाहिए, कितने रोज चाहिए, ठीक है। तो पहला काम, सबसे पहले आप क्या काउंट करेंगे? रोज काउंट करेंगे। कितनी रोज है जी इसमें? वो है जी 4। और कॉलम्स कितने हैं? 3। ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले काउंट कर लेना है, फिर हमने आना है अपने कोड की तरफ। मैं कोड पहले यहां पे लिखूंगा, फिर उसको उस फाइल में एम्बेड करेंगे हम, ठीक है जी। तो आप लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे जी? टेबल टैग। ठीक है जी। टेबल। टेबल का टैग लग गया जी ये। ठीक है। टेबल का टैग पेयर टैग है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर इसकी रोज कॉलम और वो चीजें भी आनी है। तो इसके अंदर कितनी रोज हैं? 4। तो मैं क्या करूंगा, मैं 4 TR के टैग लगाऊंगा। टेबल रो। ठीक है। फैसल, TD फॉर टेबल डाटा एंड TH फॉर टेबल हेडिंग, ठीक है। अगर इन यहाँ पे मैंने कोई हेडिंग प्लान की ही नहीं है, सो मैं अपने आउटपुट के लिहाज से बना रहा हूं। अगर मैंने यहाँ पे रखा होता नेम उसके नीचे, तो फिर मैं वहां पे TH लगाता। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कितनी रोज हैं? 4 रोज हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 4 रोज के टैग लगाऊंगा। 1 2 3 4। ठीक है जी। 4 रोज थी तो मैंने कितने TR के टैग ऐड किए टेबल के अंदर? 1 2 3 4। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। तो मैं क्या कर रहा हूं, 3 ही इस TR के अंदर टैग ऐड, TD के। जैसे मैंने ये 3 TD ऐड कर दिए हैं, इसी तरीके से मैं सेकंड रो के अंदर भी। TD स्टैंड फॉर टेबल डाटा। ठीक है। यानी कि ये एक सेल के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। अब मैंने ये देखे हर, अब क्योंकि हर रो में, मेरी पहली रो में कितने हैं जी? मेरी पहली रो में कितने कॉलम है? हर रो के इंडिविजुअली काउंट करेंगे हम लोग। जल्दी से मुझे बताएं। 3। तो मैंने कितने ऐड किए हैं पहली रो में? 3। दूसरी रो में 3, उसमें भी 3 है। उससे नीचे
3, थर्ड में भी 3 है और फोर्थ में उसमें भी 3 है। सो मैंने अपने उसी हिसाब से जितनी मेरी जिस रो के अंदर कॉलम्स है मैंने उतने ही उसके अंदर पेस्ट किए हैं। ठीक है जी। अब मेरी रो के पहली रो के पहले कॉलम में क्या लिखा हुआ है? ए। पहली रो के दूसरे कॉलम में क्या है? बी, सी, डी। उसके बाद मेरी एबीसी खराब होगी तो मैंने जल्दी जल्दी उल्टा सीधा लिख दिया। ए ही मोस्टली लिखा हुआ। ठीक है जी। अब ये देखिए जी मैंने रोल कॉलम पूरे कर लिए हैं। इसको मैं कर लेता हूं कॉपी। और ये जो उमर की फाइल बनी हुई है मैं इसी के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, एट दी एंड कर देता हूँ ताकि उसकी वर्किंग भी डिस्टर्ब नो। पेस्ट किया, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ये इंफॉर्मेशन आ गई है सारी। मगर मेरे बॉर्डर ये कोने में नहीं दिखाई दे रहा है आपको? अली बहादुर, मैंने नीचे पेस्ट किया बेटा। ये माउस दिखाई दे रहा है आपको? जी ये आ गया। ठीक है। तो ये आपके पास टेबल शो, मगर एक इशू है। एक इसका तो पहला काम ये है कि इसका बॉर्डर्स शो नहीं हो रहे। तो बॉर्डर्स के लिए ये होता है कि एक एट्रीब्यूट है टेबल का जिसके अंदर हम बॉर्डर को बताते हैं कि बॉर्डर कैसा होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर इक्वल डबल कोट्स के अंदर यानी कि एक एट्रीब्यूट के अंदर हम लिखेंगे टू। जी जी वो आ जाता है अभी। इंटरनेट इशू भी की वजह से आपके पास थोड़ा सा। ये मैंने 2 लिखा है। आप यहाँ पे 1 करें, पहले 1 से ट्राई कर लेना। अब मैं जाता हूँ गूगल क्रोम पे, रिफ्रेश, बॉर्डर आ चुका है। अगर मैं जाके नोट पैड के अंदर वो वैल्यू को मैं 2 कर देता हूँ। जी मैंने वैल्यू 2 की है। और अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो क्या हुआ है, उसके बॉर्डर की विड्थ बढ़ गई आउटसाइड बॉर्डर की। इसी तरीके से वैल्यू 3 कर देते हैं जी। ओके, ये बॉर्डर इसके ऊपर आ गया। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग करने की तरफ चलते हैं। अभी मैं आप लोगों को सीएसएस की तरफ मैं नहीं ले जाना चाह रहा, इसलिए इसकी विड्थ को मैं 100% यानी कि फुल टेबल के ऊपर जिस तरीके से वो वर्ड की फाइल पे यानी कि हमारा टेबल बना था ये वाला, इस तरीके का बनाने की तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी उसकी। बेटा वहां वर्क नहीं करेगा, ये यहाँ पे लिखना है आपने स्टार टैग के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे बॉर्डर इक्वल डबल कोट्स में। ठीक है, ये स्टार टैग के अंदर टेबल के अंदर लिखा जाए क्योंकि टेबल का एट्रीब्यूट है बॉर्डर। वो सीएसएस वगैरह लगाई जाती है, फिर वो उसी स्पेसिफिक चीज के ऊपर आता है बॉर्डर, अगर आप जिस चीज के ऊपर लगाए।
अच्छा जी, अब जो अगली चीज है उसकी तरफ मैं जाता हूँ। ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब हम चलते हैं सेकंड पेज पे। वहां पे एक और तरह का टेबल बनाते हैं। वो बढ़ जाता है, उसको रामेश छोड़ो, वो सीएसएस के वर्क है। अच्छा जी, अब आप लोग क्या मुझे इस टेबल की रोज एंड कॉलम्स काउंट करके बता सकते हो? पैडिंग अली बहादुर, हर चीज का हल सेल बड़ा करने के लिए पैडिंग मार्जिन नहीं है। साइज बड़ा करने के लिए हमें हाई विड्थ यूज करनी पड़ती है, क्योंकि अगर मैं उसकी बढ़ा दूंगा, पैडिंग मार्जिन दूंगा। क्या आप लोग इसे काउंट कर सकते हो? जल्दी जल्दी मुझे काउंट करके बताएं, कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। एमन कह रही हैं 6 कॉलम्स, सॉरी 6 रोज एंड 4 कॉलम्स। अच्छा जी, रोज कही है जी 6, और कॉल्स कितने कहे आप लोगों ने? 4। अच्छा जी, अब एक और बात, फर्स्ट रो में कितने कॉलम्स हैं? मोस्टली बच्चों ने कहा जी फर्स्ट के अंदर कितनी कॉलम्स हैं? 3। मोस्टली बच्चों का आंसर ठीक है। ये 1, 2, 3। सेकंड रो में कितने हैं जी? मोहम्मद जवाद, शर्म आनी चाहिए आपको। ये जवाद को मैंने इसलिए कहा है क्योंकि जवाद मेरा इससे पहले भी वेब का स्टूडेंट है।
अली ने ठीक बताया, बाकी सब बच्चों ने गलत बताया, ठीक है। शहजाद आ गए दूसरे, वो क्यों? क्योंकि ये तो हमने काउंट ऑलरेडी कर लिया है, तो ये तो मेरे पास किसका है, सेल हो गया फर्स्ट का, तो 1 2 3, ये वाली बात आप लोगों की ठीक होगी। अब सेकंड रो में क्या है, सिर्फ एक ही है, तो सेकंड रो के अंदर हमारे पास कितने कॉलम्स है, 1। अच्छा जी, अब मुझे बताएं थर्ड के अंदर। फोर्थ में कितने कॉलम है? ठीक बता रहे हैं आप। फिफ्थ में कितने हैं जी? मोस्टली बच्चे ठीक जा रहे हैं, फिफ्थ में 4 है। सिक्स में? दैट्स गुड। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहला काम, टेबल का टैग लगाना है, और मैं इसका बॉर्डर अभी से शो करवा देता हूं। बॉर्डर इक्वल डबल कोट्स में टू, बॉर्डर को साथ के साथ क्लोज करता हूं। वो क्यों साथ के साथ क्लोज करता हूं, ताकि मेरा टेबल टैग खराब ना हो। अदरवाइज क्या होता है, मैं क्लोजिंग करना भूल जाता हूँ, मुझसे मिस्टेक हो जाती, तो मेरे पास प्रॉब्लम बाद में मैं भूल ढूंढना। जी, टेबल टैग मिस ना हो। जवाद अमीद को। अच्छा, अब जी मैंने इसकी कितनी, मेरे पास रोज कितनी थी, टोटल 6 थी, तो मैं कितने टीआर के टैग ऐड करूं इसमें? हाँ जी, 6 पूरे हो गए टीआर के टैग। टीआर इज आल्सो पेयर टैग, क्यों? ताकि इसके कॉलम्स इसके अंदर रहें, ठीक है जी। अब पहली के अंदर कितने मेरे कॉलम्स थे, 3, तो मैं क्या करूंगा, कितने टीडी ऐड करूंगा इसके अंदर, 3। यानी कि गिनती आनी जरूरी है इसमें। वेब में अगर मुझे गिनती आती है तो मेरे लिए आसानी पैदा होगी। सेकंड में कितने हैं जी? मुझे बता देना, मेरी गिनती अच्छी नहीं है यार। ओहो, टी डी का मैं क्लोजिंग टैग भूला हूँ। जी, तो हम लोग जैसे कि ये मेरे पास सामने व्यू है टेबल का, ये मेरा रिक्वायर्ड व्यू है। अब ये जो सेल है, अब मुझे क्या है, कोई ये बताएगा कि ये सेल किस रो का है?
और ये वाला गुड हो गया। तो अब मैं करना ये है कि बेटा मैंने इसको स्पेस देनी है। अब मैं इसके काउंटिंग करूंगा। मोहम्मद सलीम आपने हाफ आंसर किया। इसका आंसर आपने एक तो ठीक किया कि इसके दो कॉलम्स की स्पेस ले रहे, तो हम कॉल स्पैन टू कर देंगे। हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो स्पेसिंग को मैनेज करते हैं, इनके मर्जिंग, सेल मर्जिंग को डील करते हैं। तो उसके लिए तो ये मेरी पहली रो का जो पहला सेल है, यानी ये पहला डीडी जो है, ये कितनी, दो रोज, सॉरी तीन रोज और दो कॉलम्स की स्पेस ले रहा है। तो मैं इसे कहूंगा कि एट्रीब्यूट फर्स्ट सेल में कॉल स्पैन इक्वल्स टू टू एंड कितनी रोज की स्पेस ले रहा है, रो स्पैन इक्वल्स टू थ्री, बिकॉज इट्स टेकिंग, ये हमारे पास तीन रोज, एक दो तीन, तीन रोज की स्पेस और दो कॉलम्स की स्पेस कैरी कर रहा था, तो मैंने इसको उतनी ही स्पेस दे दी है। और अब इसी रो के अंदर जो बाकी सेल है वो कितनी स्पेस ले रहा है, एक ही ले रहा है और दूसरा भी एक ही ले रहा है। ठीक है जी। तो उनको मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। अब आ जाते हैं हम नीचे सेकंड रो के ऊपर। सेकंड, ये कौन सी रो जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया, और ये सेल कितनी स्पेस ले रहा है बेटा, मोहम्मद स्पिन सलीम, ठीक है जी, कॉल स्पैन टू। तो मेरा ये जो है फर्स्ट रो में नहीं, अब ये सेकंड रो का एक ही सेल है और वो कितनी स्पेस ले रहा है, दो की। स्पैन, कॉल स्पैन स्पेस के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वर्ड है जी, रो स्पैन, कॉल स्पैन। रो बेसिकली रोज की स्पेस के लिए और कॉल स्पैन कॉलम्स की स्पेस। अगर रोज मर्ज करवानी है तो मैं रोज स्पैन यूज करूंगा कि कितने रोज मैं ज्वाइन हो, और कॉल स्पैन जितने कॉलम्स को। और उसके नीचे थर्ड रो में कितने सेल हैं, उम्मे हबीबा मौजूद है। मोहम्मद सलीम, मैं थर्ड रो की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन है थर्ड रो में कितने सेल हैं
और कितनी कितनी स्पेस कैरी कर रहे हैं। जी ठीक हो गया, आप लोग सही बता रहे हैं, दो सेल हैं। कितनी कितनी स्पेस कैरी कर रहे हैं? तो क्या मैं थर्ड रो को कुछ कहूंगा? नहीं, तो मैं उसके अंदर कितने टीडी लगा दूंगा? ओके जी। अब आ जाते हैं हम फोर्थ रो में। फोर्थ रो में कितने सेल हैं और कौन कितनी स्पेस ले रहे हैं? ओके गुड। अच्छा जी, अब इससे ऊपर चलते हैं जी। मेरी क्या ये जो रो है, फोर्थ रो, सॉरी फिफ्थ रो, इसके अंदर कितने सेल्स हैं? किसी सेल ने एक्स्ट्रा स्पेस ली हुई है? कितनी? उम्र उमर फारूक बताओ। मैंने कहा फिफ्थ रो में कितने सेल यानी कि स्पेस ले रहे हैं, और अगर किसी ने कुछ स्पेस ली हुई है? दो रोज की, गुड हो गया। तो मैं जाता हूं यहाँ पे फिफ्थ रो में। चार मेरे पास यहाँ पे टीडी थे, एक, दो, तीन और चार। और मेरा जो फोर्थ है वो कितनी स्पेस लेता है? रो स्पैन। अच्छा जी, एक और, अब लास्ट, आखिरी मेरी सिक्स रो में कितनी है? जल्दी बताएं, काम खत्म करें। कितनी स्पेस लेता है ये? ओके गुड। अब क्या हम इसको, सही बन गया हमारा, इसको कॉपी पेस्ट कर लें?
जी, ये हमारा वही टेबल है, वही कोड है, ठीक है। ये बस जस्ट ओनली एक इश्यू था कि वो मैंने वर्ड पे टाइप की थी, तो वहां पे क्योंकि डबल कोटेशन जो थी वो आ रही थी, कोमे डबल कोमा आ रही थी, तो इस वजह से उसको मैंने चेंज किया। बेटा व्यू आएगा ठीक, बट कुछ वो ऐसे आएगा छोटा, क्योंकि उसकी कंटेंट जितनी है टेबल उतनी स्पेस लेता है, तो हमें फिर उसकी विड्थ बढ़ानी पड़ती है टेबल की, जितना मैं देखना चाहता हूँ, मेरा रिक्वायर्ड वर्किंग जितनी है, तो उसके लिए हम उसे विड्थ दें। जी, अब आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने अपने अपने मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड, बल्कि इंटरमीडिएट के रिजल्ट कार्ड आप लोगों ने खुद से तैयार करने, ये आप लोगों की असाइनमेंट है।